हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, हमारा नरेशन चैप्टर चल रहा था जिसका हम पहला रूल्स कर चुके थे। आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव रूल्स को। तो दोस्तों, रूल्स आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि हमने आपको बताया था कि आप पहला रूल अच्छे से रिमेंबर कर लेना या अच्छे से समझ लेना, तो आपको दूसरे रूल में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और जितने भी यहाँ तक के मैं जितना भी नरेशन के पांचों रूल्स बताऊंगा जो आपको धीरे धीरे करके, तो आपको किसी भी रूल में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ चार्ट और चेंज ऑफ प्रोनाउन ये सभी आपको फॉलो करना पड़ेगा रूल नंबर 1 के। तो दोस्तों, इसमें थोड़ी सी चेंज होगी जो कि मैं आपको समझा देता हूं आसान लैंग्वेज के साथ। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं। तो आज की जो हमारी टाइटल हेडिंग है वो आपको बता दें कि नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 2 आज हम करेंगे। तो जरा सी चेंजिंग करना है दोस्तों। आपको सबसे पहले समझना है कि हमें इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है। तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दोस्तों हमें लगाना है, या तो हम वेदर यूज कर सकते हैं या हम इफ यूज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात करेंगे हम कि सेट टू के स्थान पर या स्टेज टू के स्थान पर आपको क्या करना है, आपको इसके स्थान पे लगाना है आस्क्ड। दूसरी बात दोस्तों, बकाया आपको चेंजिंग उसी तरीके से करना है जो हमने एसर्टिव में किया था। ठीक है, तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या आप एक किताब पढ़ रहे हो। तो इसके बाद हम करेंगे, हरी को हरी उतार दिया है हमने, जैसा का जैसा सब्जेक्ट लिख दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। सेट टू के स्थान पर मैंने आपको बता दिया था कि आस्क लगाना है, चलिए आस्क लगा दिया है। मी से कोई मतलब नहीं है हमें, मी को हमने सेम उतार दिया है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के स्थान मैंने आपको बताया था कि आप इफ लगा सकते हो या वेदर, तो हमने इफ लगा दी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट को किससे, 123/सन, सेकंड पर्सन, मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मी मतलब इसका फर्स्ट क्या होता है, आई, तो हमने आई लिख दिया है। पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो चेंज किस में करेंगे, पास्ट में। मैंने बताया था डायरेक्ट पास्ट में होते हैं, प्रेजेंट के चारों पास्ट में। तो वाज रीडिंग अ बुक, तो हमने रीडिंग अ बुक, इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब आप देखिए क्या चीज याद रखना है इसमें, केवल आस्क लगना है सेट टू के स्थान पर, ये ध्यान रखना है। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ लगना है, ये याद रखना है। बकाया चेंजिंग आपको एसर्टिव सेंटेंस के अनुसार ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक तो देखो इंट्रोगेटिव, ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिए। अगर मीनिंग्स आ जाती है जैसे व्हाट, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, तो कैसे करना है। तो चलिए रूल नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, वेयर डू यू लिव, उसने मुझसे कहा कि आप कहाँ रहते हो, या पूछा कि आप कहाँ रहते हो। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, ही हमने सब्जेक्ट को उतार दिया है, आस्क कर दिया है सेट टू के स्थान में, जो कि मैंने यहाँ बोला था कि आस्क्ड लगेगा, आस्क्ड कर दिया है, मी लिख दिया है। अब हमें इन्वर्टेड कॉमा पे दोस्तों ये इफ लगता था, लेकिन जब इंट्रोगेटिव मीनिंग आएगी तो हमें वो मीनिंग वहीं के वहीं उतार देना है, वही हमारा इफ और वेदर का काम करेगी, क्योंकि ये सेंटेंस जोड़ते हैं और ये भी हमारे सेंटेंस जोड़ने के लिए यूज होता है दोस्तों। तो वेयर, इसके बाद सब्जेक्ट को चेंज करेंगे मी से, तो इसका फर्स्ट पर्सन आई, तो वेयर आई लिव्ड सेकंड फॉर्म में। तो हमेशा याद रखना, इंट्रोगेटिव जब मीनिंग आएगी तो आप उसके बगल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना, पहले सब्जेक्ट चेंज होगा उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब आएगी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको आज का रूल भी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हम आगे रूल आपको बताते जाएंगे आसान भाषा के साथ, जिसके आपको इंग्लिश में कोई किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, और ये नरेशन के जितने भी रूल्स होते हैं आपको क्लियरली समझ में आ जाए। क्योंकि आप भी जानते हो कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल लेवल हो या 12th लेवल हो, सभी में ये काफ़ी यूजफुल रहती है। और लगभग आपको हर तरीके से कंपटीशन में हुआ या एनी अदर इंग्लिश में सभी में काम आते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।